नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी योगाचार्य योग की साधना में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक भजन रख रही हूँ जो एक बहुत ही प्रेरणादायक भजन है और जो घटना हर किसी के जीवन में घटित होनी ही होनी है। जो इस संसार में आ गया है उसे इस संसार से जाना ही जाना है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है तो वो किस प्रकार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे हे ईश्वर इस संसार से बाहर निकालो। कर ले भजन हरि का, बैठा है क्यों भुलाया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। कर ले भजन हरि का, बैठा है क्यों भुलाया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। रहता था जब गर्भ में, बहता था मुख पे नाला, मुझको है तूने भगवन संकट में क्यों है डाला। रहता था जब गर्भ में, बहता था मुख पे नाला, मुझको है तूने भगवन संकट में क्यों है डाला। करूँगा मैं तेरा सुमरन, करूँगा मैं तेरा सुमरन, काटो दुखों का साया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। दोस्तों, इस कड़ी में वो बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में होता है, एक अंधेरी काल कोठरी में होता है, उस वक्त वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे इससे बाहर निकालो। मैं बाहर जाकर आपका नाम जपूंगा, आपके नाम का सुमरन करूंगा। जिस चीज़ के लिए आपने मुझे मनुष्य शरीर दे रहे हो मैं इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। लेकिन जब वही बच्चा बाहर आ जाता है तो वो उस चीज़ को भूल जाता है कि उसने ईश्वर से क्या वादा किया है, और वो अपनी माया को जोड़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि ये कभी भी साथ नहीं जाती। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस जीवन से आपको जाना पड़ेगा। दूसरी लाइन में, आया तू इस जगत में, माया ने तुझको घेरा, वादा भुलाया तूने, हरि का ना नाम तेरा। झूठे हैं रिश्ते नाते, सब कुछ यहाँ पर आया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। दोस्तों, जब वो बच्चा इस संसार में आ जाता है तो माया उसे ऐसे घेर लेती है कि वो किसी का भाई बन जाता है, किसी का भतीजा बन जाता है, बड़ा होकर किसी का पति बनता है, किसी का बेटा बनता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो ये रिश्ते नाते हैं ये सब एक मोह है और ये सब झूठ है, क्योंकि सच ये है कि हमें एक दिन इन्हें छोड़कर वापस उस ईश्वर के पास जाना है। फिर तीसरी लाइन में समझाया जाता है, बचपन बीता तेरा, यौवन में चूर होगा, हर पल घमंड करेगा, दिल में गरूर होगा। बचपन बीता तेरा, यौवन में चूर होगा, हर पल घमंड करेगा, दिल में गरूर होगा। दिखलाए आँख उनको
दिखलाए आँख उनको जिसने कमा खिलाया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। दोस्तों, उसका बचपन तो खेलने में निकल जाता है और जवानी कमाने में निकल जाती है, और जब वो 4 पैसे कमाने लगता है तो अपने माँ बाप को ऐसे आंख दिखाता है जैसे कि इसके जीवन पे उनका कोई अधिकार ना हो। लेकिन अभी कहानी उसके जीवन की कैसे बदलती है, हम अगली लाइन में सुनते हैं। आएगा जब बुढ़ापा, सकती न साथ होगी, कोई नहीं सुनेगा, मुश्किल ये बात होगी। आएगा जब बुढ़ापा, सकती न साथ होगी, कोई नहीं सुनेगा, मुश्किल ये बात होगी। छाएगी तेरे सर पे यमदूतों की छाया, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। दोस्तों, बचपन उसका खेलने में चला गया और जवानी कमाने में चली गई, लेकिन हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था जो सब पे आती है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे में अपने बच्चे भी कह देते हैं कि आप उस खाट पे रहो, अकेले रहो, पूछते नहीं है, शरीर हमारा साथ नहीं देता है, भजन हम कर नहीं सकते, ईश्वर की साधना हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ होते हैं तब तक तो हम अहंकार में चूर होते हैं कि, और हम कहते हैं कि जो भक्ति है वो 50 साल के बाद करनी है। लेकिन क्या कोई लीज है कि आपको 50 साल मिले हैं जीवन में? ऐसा तो नहीं होता ना। अगली लाइन में, अंतिम समय में तेरी ऐसी विदाई होगी, पहनेगा तू कफन को, सबसे जुदाई होगी। अंतिम समय में तेरी ऐसी विदाई होगी, पहनेगा तू कफन को, सबसे जुदाई होगी। दे देगा आग तुझ में बेटा जो पास होगा, दे देगा आग तुझ में बेटा जो पास होगा, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। दोस्तों, जब अंतिम समय आता है तो हमें सबको अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, पति से, सबसे विदाई लेनी पड़ती है और हमारे उस दिन सबसे जुदाई हो जाती है। और जो हमारे सबसे करीब का होता है, जिसके लिए हम समझते हैं कि 7 पीढ़ी का धन हम अपने बेटे के लिए जोड़ दें, अपने पेट को काट कर माँ बाप धन जोड़ने में लग जाते हैं, वही बेटा उसमें आग दे देता है। और लेकिन अब बात आती है गुरु की, जिसके नाम से लोग ऐसे खपा है जैसे कि गुरुओं ने पता नहीं लोगों के साथ क्या ऐसा कर दिया हो। गलतियां गुरु की नहीं है, गलतियां मनुष्य की है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे गुरु के पास क्या लेने जाना है, उसके दिल की ख्वाहिश क्या है, उसकी प्यास क्या है। और गुरु जो हमारे समय के सतगुरु होते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं और वो अपने ज्ञान में हमें क्या समझाते हैं। दोस्तों, गुरु तो सबने बनाए हैं, हमारे रामचंद्र जी ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने, सब ने गुरु बनाए हैं। लेकिन आज का मनुष्य अहंकार में इतना टूट गया है कि उसे समझ ही नहीं आता, वो सुनने को तैयार नहीं है कि आखिर गुरु बनाना क्यों चाहिए। गुरु कहते हैं कि तू साधना कर, तू बैठ, उसके नाम का भजन कर, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का बोनस है। अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो हम कैसे उसके नाम का सुमरन करेंगे, कैसे उसके नाम पर बैठेंगे। लास्ट की कड़ी में बताया जाता है कि
अंतिम सांस तो मर मस्ती में तूने खोए, परलोक में हो गिनती फिर सर पकड़ के रोए। अनमोल सांस तो मर मस्ती में तूने खोए, परलोक में हो गिनती फिर सर पकड़ के रोए। हे मानवो ये जीवन ऐसे ही ना गवाओ, रह जाएगा यही सब धन जो भी है कमाया। तो इस भजन के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य जीवन में खाली हाथ आया है और उसे खाली हाथ ही जाना है। हमें ये समझना होगा कि ज्ञान जीवन में कितना जरूरी है और आत्म ज्ञान के बिना मनुष्य ऐसा अधूरा है जैसे कि लवण बिना वह व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना सब्जी हमें स्वाद नहीं आता है, सब्जी फीकी लगती है, सब्जी का कोई महत्व नहीं है अगर उसमें नमक नहीं गिरा तो। भले उसमें कितने मसाले हों, भले वो कितनी स्वादिष्ट हो, लेकिन उसमें नमक का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जीवन में हमारे आंतरिक सद्गुरु, आध्यात्मिक मार्ग के गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होगा। अगर आपको गुरु का पूरा महत्व जानना है तो एक बार गरुड़ पुराण को जरूर पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई विषय के साथ।